जुगो जुगो अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन हजूरी में बैठी सारी गुरु प्यारी साध संगत जियो, एक जोरदार फतेह बुलाए। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। गुरु तेग बहादुर जी दे 350 शहीदी दिवस थे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आप गुरु तेग बहादुर जी दे 350 शहीदी दिवस थे। अज साडा हौसला बढ़ाण आए हैं। मैं आप दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी, भारत सरकार के हमारे ऊर्जा एवं आवास शहरों के मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, मेरे साथ सहयोगी हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी साध संगतगण, मैं आप सबनों जी आया नु आखदा हाँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गीता और गुरुओं की इस पावन धरा की गरिमा आज कई गुना बढ़ गई है, जब देश व धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर इस विशाल समागम का आयोजन किया गया है। उनकी मुझे याद है कि उनकी स्तुति में सर्वंशदानी दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि धर्म हेत साका जिनी किया, शिशु दिया परु सिरु न दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गुरु जी के शहीदी दिवस पर प्रदेश सरकार ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश में अनेक आयोजन किए हैं, ताकि गुरु जी की शिक्षाएं प्रदेश के बच्चे बच्चे तक पहुंचें। मैं उनका आपको बताना चाहूँगा कि हमने हरियाणा में 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में सिरसा जिला से रोड़ी, पंचकुला जिला से पिंजौर, फरीदाबाद और यमुनानगर जिला के सढौरा से 4 यात्राएं अलग अलग स्थानों से गुरु तेग बहादुर जी के इस शहीदी दिवस को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रारंभ की। तब से शुरू करके आज तक प्रदेश में हमने 350 रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनमें 27,000 यूनिट एकत्र किया गया है। गुरु जी के जीवन पर प्रदेश के सभी स्कूलों में पंजाबी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। मुझे ये बताते हुए कि इस कार्यक्रम में 3,50,000 बच्चों ने अलग अलग स्कूलों में भाग लिया। इसी प्रकार 3 भाषाओं की कहानी प्रतियोगिता में 350 विद्यार्थियों ने भाग लिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब पहली यात्रा हमने सिरसा रोड़ी से प्रारंभ की
चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार वहां आयोजित किया गया। हमने वहां पर गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और कार्यों पर चेयर स्थापित करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया, ताकि गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग पर जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं उसको हमारे युवा उसको देख सकें, सर्च कर सकें। उसको लेकर के हमने एक चेयर स्थापित करने का गुरु तेग बहादुर जी के नाम से निर्णय किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार हमने जब पंचकुला पिंजौर से यात्रा प्रारंभ हुई तो अंबाला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने करनाल में हिंद की चादर मैराथन का आयोजन किया, जिसमें 80,000 लोगों ने भाग लिया और उसी के साथ ही गुरु जी का शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाने के प्रण से अपना शीश कुर्बान करने वाले दादा खुशहाल सिंह दैया जी के बलिदान, उनके जन्म स्थली बड़खालसा में उनकी याद में एक राज्य स्तरीय हमने समारोह का आयोजन भी वहां पर किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी कड़ी में हमने यमुनानगर जिले के कालेश्वर में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक वन लगाने का निर्णय वहां पर लिया है और वहां पर वन्य जीव संरक्षण ब्लॉक में विद्यार्थियों के साथ 350 पौधे वहां पर लगाए गए और उसी के साथ ही गुरु तेग बहादुर द्वार का भी निर्माण वहां बनाने का निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गीता का संदेश हर हरियाणवी की रगों में है। आप जब 6 अक्टूबर 2014 को आप कुरुक्षेत्र आए थे, आपने कहा था कि कुरुक्षेत्र की गीता स्थली के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत ये 2016 में की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तब से अब तक इसमें 4 देशों 6 राज्यों ने भागीदारी की है। यही नहीं, 6 देशों से बाहर 6 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जयंती का कार्यक्रम भव्य स्तर पर मनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज की इस पावन धरा पर आपके कर कमलों से अनुभव केंद्र का उद्घाटन हुआ है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने के लिए इस पर आपने 250 करोड़ रुपया यहां पर खर्च किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसके माध्यम से आप पूरी दुनिया महाभारत के युग को साक्षात देख सकेगी। इसी प्रकार आपने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र संघ पंचजन्य का आज लोकार्पण किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महान गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को मनाने की प्रेरणा भी हमें आपसे मिली है। आपने भारत भूमि के लिए सिख गुरुओं के योगदान के प्रति बार बार कृतज्ञता आपने व्यक्त की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी पहल पर आजादी का अमृत महोत्सव में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को देश भर में मनाया गया है। उनकी स्मृति में आपने डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों से ही पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब तक श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का लोकार्पण भी आपके द्वारा किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कॉरिडोर से हरियाणा के भी 1739 श्रद्धालुओं ने ननकाना साहब के दर्शन किए हैं। मैं सभी साध संगत की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वर्ष 2021 में जब अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता आई तो आपने वहां से
गुरु ग्रंथ साहिब के तीनों पावन स्वरूपों को विशेष विमान से भारत लाने का प्रबंध आपने किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी पहल ही अब पूरे देश में 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस को अब हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रयासों को हमने हरियाणा में आगे बढ़ाया है। चाहे 2021 में गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो या 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो या गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, हमने पूरे राज्य में पूरी धूमधाम के साथ उनको आपके दिशा निर्देश में मनाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने इसी कड़ी में यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वो रखा गया है, उसका निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने न सिर्फ 1984 की चोट को समझा, बल्कि उनके घाव भरने की सच्ची कोशिश आपने शुरू की है और दोषी लोगों को आपने सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ऐसी ही पीड़ा झेलने वाले हमारे हरियाणा प्रदेश के 121 परिवारों की आशा का सम्मान करते हुए हरियाणा सरकार ने इन प्रत्येक परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी देने का निर्णय भी हमने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सिरसा स्थित गुरु चिल्ला साहिब जो 27 जून 2024 को हमारी कैबिनेट ने एक फैसला लिया, आपके दिशा निर्देश में जैसा आपने निर्देशित किया है, हमने वहां पर जिस पवित्र स्थल पर गुरु नानक देव जी 40 दिन रह करके उन्होंने वहां तपस्या की, वहां चिल्ला साहिब गुरुद्वारे की जो जमीन थी 8 एकड़ 6 कनाल, वो उसके नाम करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा भी ये गुरुओं की धरती है। हम अपनी नई पीढ़ियों को उनके संदेश, आदर्शों और विचारों से प्रेरित करने के लिए निरंतर आपके दिशा निर्देश में हम काम कर रहे हैं। इसी दिशा में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर इस समागम का, ये भव्य समागम का आयोजन किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आपने हरियाणा को चुना है। आप समय समय पर हमारा हौसला बढ़ाते हैं, उसके लिए मैं सभी हरियाणा वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।